Exercise 14.3. In 14.3, we are going to learn how to divide the terms. Question number 1. 28x raised to power 4 divided by 56x. The term that is in the numerator is monomial and the term that is in the denominator is also monomial. Monomial divided by monomial. Number will be divided with number. X will be divided with x. If y was there, yeah, y will be there, then you will divide y with y term. So like term will be cancel out. Multiply और divide में like terms cutting, कोई भी divide हो जाती है, कोई भी multiply हो जाती है, जरूरी नहीं like term हो, लेकिन x के साथ x ही cancel होगा, y के साथ y cancel होगा. जल्दी करो, इसकी कटिंग करेंगे. 28 1 जा 28, 28 2 जा 56, 28 1 जा 28, 28 2 जा 56. प्लस और माइनस के केस में लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं, लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता. मल्टीप्लाई में लाइक और अनलाइक टर्म मल्टीप्लाई भी हो जाती है, डिवाइड भी हो जाती है. ठीक है, जैसे मैं आपको कहूँ 2 को a से डिवाइड करो तो डिवाइड नहीं होता, यही आंसर है. ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, डिवाइड तो हो जाते हैं. तो चाहे लाइक टर्म है चाहे अनलाइक, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन प्लस माइनस नहीं होते. प्लस माइनस सिर्फ लाइक टर्म होती है. अब यहाँ देखो आपके पास आ गया 1/2 x रेज टू पावर 4 इंटू एक्स. अब ये बेस सेम है, ये 4 पावर है, ये 1 पावर है. कटिंग होगी, कितनी पावर रह गई? x रेज टू पावर 3/2. 1/2 लिखो या बाय 2 लिखो, एक ही बात है. इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, तो 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे. हाँ जी, 2x डिवाइडेड बाय x. बोलो आप, बोलो बच्चे. हाँ जी, क्या आएगा आंसर, क्या आएगा? बोलो नेक्स्ट. राधिका, इससे इजी और क्या दे? बोलो. x से x कैंसिल, आंसर इज 2. x डिवाइडेड बाय x. बोलो राधिका, क्या आएगा? बोलो आंसर क्या आएगा? 1. आंसर क्या आएगा आप बोलो? 1/7. आप नीचे करो. -7x² बाय x. बोलो क्या आएगा आंसर? माइनस, बस इसको बुलाओ. ये ठीक है आंसर? साइड से जाओ. -7x. ये 2 थे ना x, एक कैंसिल हुआ है, 1 इज लेफ्ट आउट, तो एक बार x तो आएगा. इसका आंसर आ गया x³/2. एनी डाउट? सेकेंड पार्ट. -36y³/9y². राघव बोलो कितने y कैंसिल हुए? कितने y बच गए? वो भी न्यूमिनेटर में, क्योंकि न्यूमिनेटर में बड़ी पावर है ना. अगर 3 यहाँ होता तो डिनोमिनेटर में बच जाता, अभी न्यूमिनेटर में. माइनस, क्लियर? समझ आइए? क्लियर है? सिट डाउन. 66 pq² डिवाइडेड बाय 11qr². बोलो रजत. नंबर को नंबर से कटिंग करो, क्या आएगा? p है और है, p और है, कटिंग होगी p की. क्या आएगा?
बोलो अनंत। 6p q की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, एक कैंसिल हो गया, एक बच गया। r की पावर 3 है, यहाँ r स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया, r बच गया। आंसर क्या आ गया? सिट डाउन। एक बार चांस मिलता है, उसमें भी आंसर नहीं देते, फायदा क्या फिर? क्यू स्क्वायर का मतलब क्या है? क्यू इंटू क्यू। आर स्क्वायर का मतलब क्या है? ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बच गया? 6p/q/r। मैंने ये एक्सपैंड करके लिखा है, वहां सीधा माइनस कर दिया था। वो 2 बार था, यहाँ पे 1 बार था, कटिंग होगी, 1 बार बच गया। यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, 2 बार कट गया, कितना बच गया? 1 बार। तो ऐसे लिख के कर लो। जिसको नहीं आ रहा वो ऐसे लिख के कर सकता है। जिसको डायरेक्ट कटिंग नहीं करने आ रही वो एक्सपैंड करके भी कर सकते हैं। करो, 4th पार्ट सॉल्व करो इसका, जल्दी सारे स्टार्ट करो फटाफट। 4th पार्ट, फोर्थ पार्ट। छोड़ दो इसको, मेडिसिन लेनी है, ले लो। सेक्शन बोलो कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी। कितना आ जाएगा? स्क्वायर y, इसकी कटिंग, ये किसके टेबल में आता है? 34। 17 2 आंसर क्या आ गया? ये किसको समझ में नहीं आया इधर गर्ल्स में से? सिट डाउन। ये 3 पावर थी, ये 1, 3 में से 2 गए 2, सॉरी 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गए 1, ये तो कैंसिल ही हो गया। 17 2 17 3। अब एक और बात, अगर नहीं आ रहा तो x को 3 बार लिख लो, y को 3 बार, z को 3 बार, इसको भी एक्सपेंड करके कटिंग कर दो, तब भी आ जाएगा आंसर। लेकिन वर्बली आना चाहिए, इजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, अब ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, और बाइनोमियल की डायरेक्ट कटिंग नहीं होती। सुनो इधर, सुन लो इधर, सारे ध्यान से सुनो। अब इसके 2 मेथड है, या तो न्यूमिनेटर में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसे पहले कॉमन ले लो, फिर कटिंग कर दो, या एक मेथड और है, सेपरेट कर दो। 5x² 3x, 6x 3x। ठीक है, क्लियर है? क्या किया हमने? सेपरेट कर दिया न्यूमिनेटर को। सेपरेट वही होता है जहां न्यूमिनेटर में ज्यादा टर्म होती है, डिनोमिनेटर में सिंगल। अगर डिनोमिनेटर में डबल टर्म होती तो सेपरेट नहीं होता। ठीक है, बताऊंगी कभी एग्जाम्पल देके, अभी टाइम नहीं है, बताएंगे वो वाली चीज भी क्यों होता है। सेपरेट कर दिया। 5 और 3 प्राइम नंबर है, कटिंग नहीं होती, लेकिन x की कटिंग तो होती है। कितने x बच जाएंगे? तो क्या आएगा? 5/3x। 3 1 3, 3 2 x से x क्या बच गया? ये आ गया आंसर। क्लियर? नोट करो। अगर नहीं होती, अगर यहाँ 3 आ जाता, माइनस हो रही है, माइनस में कटिंग थोड़ी होती है, कटिंग किस में होती है? और डिवाइड में।
अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो कटिंग होती, अभी माइनस है, कटिंग नहीं होती है। हाँ जी बोलो, कौन है? कहाँ नहीं लगाई पावर? किसके साथ? किसके साथ? 2 बार आई, एक बार कटिंग हो गई, एक बच गया, एक कैंसिल हो गया ना, एक ही रह गया। हाँ जी, ये तन्मय ये कौन सी टर्म है? क्या कहते हैं इसे? ईशान क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। और इसे क्या कहते हैं? इसको भी डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट कर दो। 3, yes everybody look at the board, stop writing, upon minus 4y raised to power 6 upon y raised to power 4 upon y raised to power 4। ठीक है, चलो बोलो माधव, इसका कटिंग करके क्या आएगा? 3/4 क्या होता है? y raised to power 4, ये क्या आएगा? पावर y स्क्वायर। हरमन आप बोलो, ये क्या आएगा यहां से? बस बोलो, हाँ बोलो ना, फिर कटिंग हो गई, ये आ गया। क्लियर? एनी डाउट? बैठ जाओ, कहीं नहीं जाना अभी। आवाज बंद करो। अधीश आपकी टर्न है। ब्रैकेट में है ना, ये 8 ऐसे ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट मींस सबके साथ लगा दे, एक स्टेप छोड़ दिया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया सबके साथ। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं करना, नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन है ना। अब पहले कटिंग कर दो, 4 1 जा 4 2 जा, क्वेश्चन बन गया 2, 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब अपॉन x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब क्या करेंगे? सेपरेट, सेपरेट करेंगे। 2 डायरेक्ट नहीं कर सकते, सबके साथ सेपरेट करके ही करनी है। डायरेक्ट करोगे तो एक के साथ कट जाएगा, बाकियों का क्या करेंगे? सबके साथ करनी है। जिनको वर्बली आता है वो लिख सकते हैं आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर? प्रभशरण बोलो, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा इधर से? हाँ जी, दोबारा बोलो। हाँ जी, 2y, ठीक है। किसको समझ में नहीं आया? समझ आया? आपको यहाँ से दिखाई देता है? दिख रहा है? जाओ, क्या फ्री पीरियड है ये?
ये आ गया आंसर। फोर्थ पार्ट इज अगेन सेम, फिफ्थ इज सेम, ये अपने आप करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो रिमेनिंग पार्ट्स है ना, ये आज आप होमवर्क में जाके रफ पे करके लेके आओगे कल, ठीक है। और हर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है फेयर के लिए। फेयर में क्या करना है, हर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जितने क्वेश्चन हो जाएंगे उनका सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, और जो रिमेनिंग पार्ट्स है दैट विल बी द होमवर्क फॉर द रफ नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5। हाँ जी, 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5। न्यूमिनेटर में कौन सी टर्म है, मोनोमियल, मोनोमियल है, बाइनोमियल। न्यूमिनेटर में कौन सी टर्म है, ये सेपरेट कर सकते हैं, दो मेथड है, दोनों ही बता रही हूँ, सुन लो। पहले तो सेपरेट कर लो, क्या आएगा अनंत बोलो। 2x माइनस x, देख तो रहे नहीं, जल्दी बहुत है आपको। 2x माइनस, ये किसको समझ में नहीं आया, 5 2 जा 10, 2x, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। एक मेथड और है, 10x माइनस 25 अपॉन 5 है, इसमें क्या इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5। 5 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, इसमें से 5 कॉमन लेंगे 5, आंसर क्या आ गया, सेम आ रहा है, दो मेथड है, ठीक है। कॉमन लिया है इन दोनों में, इनका जीसीडी क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फैक्टर क्या है, 5 है। सीधे बैठो, सीधे बैठो। नेक्स्ट पार्ट देखो, पहले सुन लो फिर लिख लेना। 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5। अब ये कौन से टाइप की टर्म है, अब बाइनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी सेपरेट कर ही नहीं सकते, तो इसका मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब हमें ऐसे करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तो डिनोमिनेटर में मोनोमियल है तो सेपरेट कर सकते हो, मोनोमियल के बाद जैसे ही बाइनोमियल ट्राइनोमियल आया तो और कोई मेथड नहीं है, यू हैव टू टेक कॉमन फ्रॉम द न्यूमिनेटर एज वेल एज फ्रॉम द डिनोमिनेटर इफ पॉसिबल, अदरवाइज यू कैन टेक फ्रॉम द वन टर्म। न्यूमिनेटर में क्या कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, 2x माइनस अपॉन, हाँ बोलो क्या आएगा, क्या दिख रहा है, 5 से बाकी को क्या हुआ, प्रॉब्लम है बाकी, 2x क्या होएगा, क्या सेम दिखाई दे रहा है, पूरा 2x माइनस 5, ये इकट्ठे है ना, ये भी, ये पूरा कट गया, आंसर इज, इतना इजी स्टेप पूछा वो भी नहीं है। मैंने बोला नीचे डिनोमिनेटर से आता है तब भी ले सकते हैं, एक से ले सकते हैं, दोनों में है तो दोनों में से भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है एज पर द क्वेश्चन। ये कौन है, रुक जा रुक जा, सेपरेट कब कर सकते हैं, जब डिनोमिनेटर में मोनोमियल होता है, अदरवाइज सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। लिखो आंसर, हाँ जी, जहां डबल टर्म होगी वहां ब्रैकेट लगाना, नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
सुरुचि बोलो, जो समझ आ रहा है पहले बोलो। कोई कटिंग हो रही है पहले कर दो, नहीं हो रही कॉमन ले लो, जो समझ आता है वो बताओ। सेपरेट कर सकते हैं? क्यों? कहाँ पे? डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर वाले को तो कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में मोनोमियल होना चाहिए था, नहीं है ना, बायनोमियल है, इसलिए नहीं कर सकते, उल्टा बोल रहे हो आप। न्यूमिनेटर में तो जो मर्जी है सेपरेट हो सकता है, डिनोमिनेटर में स्पेशली मोनोमियल होना चाहिए, नहीं है ना, क्या करेंगे? हाँ जी, क्या आएगा? थोड़ा लाउड बोलो, क्या हुआ? ये बच गया। अब बताओ अब क्या सॉल्व हो सकता है और? है फिर वही बात, ये सबसे बड़ी गलती है। इसकी इससे कटिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। इसकी कह रही है 7 की 21 से कटिंग कर दो। अगर ये हो सकती थी फिर तो 5 भी हो सकता था। ये इकट्ठे है, पूरी ब्रैकेट इकट्ठे है, इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें कॉमन है? इसमें कॉमन क्या? क्या कॉमन है? 2y सेम, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? क्या बचेगा सुरुचि 3 कॉमन लेने पर? अपॉन ये डोर क्लोज करो थोड़ा सा, बैठ जाओ। फिर वही बात, फिर तो उसका भी ठीक था। फिर तो पूरी ब्रैकेट कट कर सकते हैं, अब कट कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे, पहले ही वो अलग अलग है, अब ये सेम है। इसमें और इसमें क्या फर्क है? यहाँ पे 6y + 21 था, इसलिए कटिंग नहीं हो सकती थी। कॉमन लेने के बाद ये और ये, आंसर इज 6y। जो सुनना चाहते हैं वो आंसर बहुत लेट लेट आते हैं, वो इसको मल्टीप्लाई करके 6y। समझ आई? इसकी इससे कटिंग नहीं हो सकती, इसकी इससे कटिंग नहीं हो सकती, ये कंबाइंड टर्म है, पूरे में से कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेने, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये फर्स्ट एक्सरसाइज में जहां डबल टर्म से क्वेश्चन स्टार्ट किए थे कॉमन लेने वाले, ये वही है। जहां डबल टर्म आती है वहां पहले कॉमन लो, फिर कटिंग करो, और पूरी टर्म इकट्ठे कट होती है, सिंगल सिंगल नहीं होता कैंसिल। ठीक है, नोट कर लो। पूछना है कुछ? फिर बोलो नहीं समझ आया तो, पूछो नहीं आया तो। कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी, क्योंकि टेस्ट में डाउट हुए ना फिर देखना। प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन है। 7th 8th के मैथ्स में बहुत डिफरेंस है, 9th में और ज्यादा डिफरेंस है। ये कुछ नहीं है वहां पे, वहां बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, सारे ही नया नया तरीके से पढ़ेंगे। वहां सब कुछ डिफरेंट है, ऐसी ऐसे टॉपिक नहीं है, वहां अलग टॉपिक है, टॉपिक के नेम ही अलग है वहां पे। ये सब नहीं पढ़ने वाले हम, जो आप पढ़ रही है ना, यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये डिफरेंट है 8th क्लास का मैथ्स बिल्कुल, तो इसलिए इसका 7 से कोई लिंक नहीं है। नेम वही है चैप्टर के, लेकिन चीजें न्यू है, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट किया, प्लेइंग विद नंबर किया, क्यूब क्यूब रूट किया। अभी एक और चैप्टर करेंगे डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन, ये ही नहीं आपने, न्यू है आपके लिए, ये भी न्यू है फैक्टराइजेशन। ये 9th और 10th में एक टॉपिक आएगा, उसमें ये यूज होंगे, आते होंगे तो यूज करोगे, वहां कोई स्टार्टिंग से थोड़ी करवाएगा, वहां ये सपोज करके चलेंगे आपको आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस के बिना मैथ्स नहीं आता। अगर आप कहो मेरे 4 क्वेश्चन आपने सुन लिया आपको आ गया, नहीं आया, क्योंकि आपने थोड़ी किया, मैंने किए तो, और मैंने कितने साल हो गए पढ़ाते हुए, इसलिए हो रहे हैं ये सम्स। आपको उतना एक्सपीरियंस थोड़ी है कि एक बार में सम हो जाए। आप कम से कम 4 बार करोगे, उसके बाद 50-60% चांस है कि आपसे क्वेश्चन होएगा। 90% चांस तब बनेगा जब आप उसको 7-8 टाइम प्रैक्टिस करोगे। सब थोड़ी उतने क्विक होते हैं, जैसे कोई कई बच्चे क्लास में 4-5 होंगे जो जल्दी कर लेते होंगे, कईयों को उतनी जल्दी नहीं आता, तो सब एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपने ऊपर डिपेंड करता है, और नहीं करोगे तो नहीं आएगा। आपने अपना पेन चलाना है, गलती से मत डरो, गलत हो गया हो जाने दो, 4 बार गलत होने दो, कोई बात नहीं,
लेकिन कम से कम लिखो, लिखने से नहीं डरना, लिखोगे नहीं तो आएगा नहीं। एक बार आंसर नहीं आया, दूसरे से नोटबुक ली, देख के लिख लिया, क्या हुआ? कोई मेडल मिल जाएगा आपको? कुछ नहीं मिलने वाला। ये देखो, पेरेंट्स को बनाना, एक बार देखना है क्या है। तो कोई बात नहीं, फिक्र मत कर, थोड़ा सा फ्री हो जाने दे, बुलाती हूँ। बैठना ही नहीं आता, पता नहीं कौन सी, हो ही नहीं 7th क्लास के अकॉर्डिंग तो। हाँ जी, जो बाहर वाली टर्म है इनकी कटिंग हो सकती है क्योंकि ये सिंगल सिंगल है। 9 1 जा 9, 9 3 जा एक्स स्क्वायर बाई एक्स, क्या आएगा? जल्दी बोलो। एक्स। आप बोलो वाई स्क्वायर बाय वाई, तो क्या बचेगा? ऊपर बचेगा एक्स और वाई, 3 कहां बचेगा? और ये टर्म सेम, ब्रैकेट। ये किसको समझ में नहीं आया? ये क्या किया? आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ से नहीं दिख रहा? ओके, इधर आ जाओ दोनों। कोई बात, पहले कटिंग करो बाद में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्दी करो। आपको नहीं सुन रहा? चलो उधर। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ फिर। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, एक्स स्क्वायर बाय एक्स, कटिंग करके एक्स, वाई स्क्वायर बाय वाई, कटिंग करके वाई। अभी कुछ और नहीं किया, ये एज इट इज, ये एज इट इज, इसकी कटिंग इसके साथ कर दी है। अब 3 कॉमन, एक्स वाई सेम इनटू आएगा, क्योंकि 3 ऐसे नहीं लिख सकते, ये तो बन ही नहीं रहा। एक्स वाई 3 नहीं होता, क्या होता है? 3 एक्स वाई, इसलिए मल्टीप्लाई डाला है कि सिस्टमैटिक ऑर्डर में लगे। 3 जेड माइनस, ठीक है ठीक है, इधर 3 इंटू जेड 3 जेड, 3 8 जा 24, 3 जेड माइनस 8। अब 8 की कटिंग किसके साथ? अच्छा, मैं तो देख रही थी आपको क्या आता है। आंसर इज एक्स वाई। डिपेंड करता है बाद वाला क्या, ये क्या है? अभी दिया नहीं हुआ ऐसा क्वेश्चन जिसमें आएगा, लेंगे, आएगा अभी आगे। ये इसके साथ इसलिए बिठाया है। इसका लास्ट पार्ट आप अपने आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी बोलो लविश, क्या आएगा? बस आंसर है ये, सीधा कटिंग होगा। आगे सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई करना, बट लेकिन नहीं, रिड्यूस करके दिया हुआ मल्टीप्लाई क्यों करना है? 26 एक्स वाई एक्स प्लस 5 वाई माइनस 4 अपॉन 13 एक्स वाई माइनस 4। वाई माइनस 4 कैंसिल, 13 1 जा 13 2 जा, एक्स से एक्स क्या बच गया? ये आंसर आ गया। थर्ड पार्ट मार्क करो, होमवर्क सेम है।
ये कहाँ करना है थर्ड पार्ट? फेयर पे कौन सा बोला है? सेकेंड पार्ट ऑफ ईच क्वेश्चन। मैंने जो बोला है वो सुनो। हाँ जी, हाँ बोलो क्या करना है? फोर टाइम्स y स्क्वेयर प्लस 5y प्लस 3। ये अगर फैक्टर करने हो तो किससे होंगे? अगर इसके फैक्टर करने हो इधर, अगर मैं वहां पे आ गई ना तेरे पास, नीचे रखो इसे, इसके फैक्टर अगर करने हो तो किस मेथड से होंगे मैं ये पूछ रही हूँ। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, क्योंकि 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन फैक्टर नहीं हो रहे अभी, इसके फैक्टर नहीं बनते हैं, ठीक है, वो बाद में बताएंगे। थर्ड होमवर्क में दी है, फिफ्थ भी होमवर्क, थर्ड और फिफ्थ मार्क करो होमवर्क इसका। क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, बाकी तो सारे ऐसे ही थे, पिछले वाले मेथड में से फैक्टर कॉमन लिया, कटिंग कर दी, सेपरेट कर दिया, इजी थे। मेन क्वेश्चन है क्या, इस क्वेश्चन का थर्ड और फिफ्थ होमवर्क में करना है, रफ पे, फेयर पे सबका सेकंड पार्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, वाई स्क्वेयर प्लस 7y प्लस 10, परी कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? हाँ जी, आइडेंटिटी नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही? आइडेंटिटी क्यों नहीं लग रही काबिश इस पे? 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर कौन सा मेथड बचता है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। समझ आई? समझ आई? कौन से टाइप का पॉलिनोमियल? ये एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक, कल बताया था। 10, 15, 22